दूध का दूध और पानी का खारा हो जाएगा। पानी का खारा कैसे हो सकता है? क्या होता, हाथी कटता ना तो गब्बर बन जाती तुम। तुम्हारा एनिवर्सरी गिफ्ट यही हो गया, ठीक है। वैसे तो तुमको ले जा रहे हैं उतना दूर। तो दो खरीदेंगे ब्लैक है, हम। नहीं ब्लैक नहीं, रखो। चल रख। चल रख के दो नहीं खरीद सकते नहीं क्या? रखो, दो बोलेंगे। बाप रे बाप, इतना बासी न्यू ईयर मजा नहीं आया। जब ये कपड़े ट्राई करते करते बोर हो गए तो उन्होंने चश्मा ट्राई करना शुरू किया। घर शांत लगता है, लगता ही नहीं घर पे कोई है। अभी भी हम जैसे एक दिन के लिए गए तो वही बोल रही थी तुम आई तो पूरा घर एकदम गन कर रहा है, जा रही है तुम। हम खुद भी बहुत मिस करते हैं पूरा घर को। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। सृष्टि गुप्ता व्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये पीछे जो मेरे मेस है उसको बिल्कुल इग्नोर करिएगा। अभी जो फंक्शन वाला घर है हमारा, तो फिर इसी के लिए ऐसा सब कुछ हुआ है। और यहाँ पे वापस जो फंक्शन से कल सामान आया था वो सारा भी पड़ा हुआ है। और आज का जो व्लॉग है वो व्लॉग होने वाला है मेरे अपने खुद के मायके का। मतलब मैं अपने मम्मी के घर पर जा रही हूँ। और आप लोग जान चुके होंगे कि मेरा घर कहाँ है। वो नामकुम स्टेशन में पड़ता है, जो रांची स्टेशन से एक स्टेशन पहले है। तो अभी मैं जा रही हूँ मम्मी से परमिशन लेने के लिए कि मम्मी मुझे अपने घर जाना है, क्योंकि अब हम ससुराल में है तो हमको इसका परमिशन लेना पड़ेगा। और ऐसे हमको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है जिसका कि तुमको नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना है। तो अभी चलते हैं, फटाफट मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी मैं मायके जा रही हूँ अपने। रंग लो। हाँ मम्मी हम जा रहे हैं अपना घर। जा रही हाँ मतलब ये भी मेरा घर है। मतलब हाँ क्यों है राजाना? नहीं नहीं आएंगे तो। लो ये मेरे तरफ से तुम अपना कपड़ा ले लेना शादी के। ओह मेरे को पैसा मिल रहा है गाइस। कुछ का पैसा नहीं। शादी के सालगिरह पे। अरे मम्मी नहीं बताना था ना, कुछ का पैसा भी नहीं। तेरे लिए लेकर के हम आएंगे। देखते हैं गाइस, दूध का दूध और पानी का खारा हो जाएगा। पानी का खारा कैसे हो सकता है? तो गाइस अभी मुझे मिले हैं पैसे। और देखो कोई बहुत गुस्सा कर रहा है कि उनको पैसे नहीं मिला। आप कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं बोलना मुझे, बस ये है कि पैसे सिर्फ खर्च होते हैं हमारे। किसके? हमारे मतलब हाँ हमारे तो पैसे खर्च हो ही रहे और हैं। पैसे मिलता है इनको। और फिर ये बोलेंगे कहाँ कुछ पैसे मिले हैं, कहाँ कुछ होता है। आप लोगों को इतना सुविधा हम लोग को देते हैं। चलो ठीक है। ये हम लगा रहे हैं आलता, ठीक है। ये पैरों में लगाया जाता है, क्योंकि ऐसा मेरे को नहीं पता क्या होता है, लेकिन ऐसा नियम बोला जाता है कि घर अगर मायके से ससुराल जाना है, ससुराल से मायके आना है तो आलता लगाया जाता है। तो अब हमारा जल्दी से गेम ओवर हो गया। ये आलता रेडी हो गया। ये खुद से ही लगा रही है। ये बंगाली स्टाइल आलता है, ये बंगाल की रहने वाली और लड़की भाई ये जो आलता है ना, मतलब इस तरह ये ट्रेडिशन है हमारे यहाँ का, ठीक है। तो अच्छा भी लगता है, बहुत सुंदर भी लगता है। और कभी कभी ऐसे ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहिए। देखो कितना प्यारा लग रहा है। शादी हो जाता है, बहुत लोग होता है कि शादी के बाद लगाया जाता है, कुछ लोग शादी के पहले भी। तो अभी हम लोग अब निकल रहे हैं मेरे घर के लिए। ओके चलो चले। मेरा शूज कहाँ है? देखो ना यहाँ पे है, कि निकाल दीजिए ना। कितने गंदे यार। तुमसे नहीं निकल पाएगा क्या? नहीं निकल पाएगा ना, मेरे हाथ में फोन है ना। दूसरा वाला फोन पॉकेट में रखो। और फिर झोला में तो एक हाथ में, और मेरे हाथ में झोला, चाबी, ये सब है सब। मम्मी निकल रहे चलो हैं। गाइस आपको भी ले चलते हैं, आ जाओ इनके ससुराल, हमारी गाड़ी से। इससे यस ससुराल, आप सबके ससुराल लेके चलते हैं। कैसा कैसा कुछ भी बोल देते हैं, ये व्लॉग में सब गलत समझ लेंगे फिर। नहीं मतलब हमारे ससुराल ले चलते हैं। हमारे नहीं, सिर्फ आपके, क्योंकि मेरा ससुराल तो है ये। तो अभी हम लोग अब निकल चुके हैं। ये रहे मिस्टर हस्बैंड। तेल भरा तो है पहले हम लोग ये। ओह अभी ये आवाज़ कर रहा है कि हम लोग को सीट बेल्ट लगाना है गाइस। ये तो अच्छा है कि हम अगर भूल जाते हैं तो ये चिल्ला चिल्ला के बोलने लगती है, देखो ड्राइवर सीट बेल्ट। तो भाई उस दिन 26 जनवरी था और तिरंगा लहराते हुए, और हमें मिल गया था पैसा। तो पैसा मिल गया तो क्या करेंगे अब? शॉपिंग। ये आदमी मेरा अभी हाथ ही चाप देते पूरा अंदर। हम अपना हाथ डालने में थे और ये पूरा खिड़की बंद कर दिए थे। क्या होता, हाथी कटता ना तो गब्बर बन जाती तुम। भाई इनके साथ शॉपिंग करना आना मुझे ऐसा कुछ खास पसंद नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी इरिटेट और बोर हो जाते हैं। ये वाला ड्रेस कितना अच्छा लग रहा है। ये वाला ये मैं ट्राई करूंगा अभी। ओके इसका एक अभी टाइम नहीं है यार। टाइम है तो बहुत सुंदर लगेगा मेरे पे। तो गर्मी में लेना ना, अभी थोड़ी ना। तब तो गर्मी आ गया ना, बहुत सुंदर लगेगा, मस्त प्यारा सा। अरे यार अभी थोड़ी ना गर्मी। तुम्हारा एनिवर्सरी गिफ्ट यही हो गया, ठीक है। वैसे तो तुमको ले जा रहे हैं उतना दूर। तो दो खरीदेंगे ब्लैक है, हम। नहीं ब्लैक नहीं, रखो। चल रख। चल रख के दो नहीं खरीद सकते नहीं क्या? रखो, दो बोलेंगे।
ये वाला ना, पहले तो एक चीज, ये वाला मम्मी के पैसे का ले रहे हैं, जो मम्मी हमको दी पैसा। अरे वो लेकिन अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल। मैं अच्छा बोल रहा लग हूँ रहा है। एक आध बार तुम पहन पाओगे, ये देखो रोज हमेशा कहीं भी पहन के जा सकते हो। और इसको भी चेक कर लो एक बार सही हो रहा है कि नहीं। हाँ ये सही होगा मेरे को। और वो वाला तो रख दो, उसके जगह पे कुछ और ले लो। नहीं मेरे इससे को अच्छा हम ड्रेस ले देते हैं, चलो ना। नहीं, कहाँ पे ले चले, कहाँ? अरे हम बोल रहे हैं ना वो एकदम बेकार फालतू है। नहीं ये नहीं लगी, नहीं, ये लेना तुम। ये कैसे ले फिर साथ में, इसके साथ में ले। हाँ दोनों साथ में अच्छा लगेगा। लो जल्दी। पिंकी पिंकी, मुझे भी पिंकी पिंकी बिल्कुल पसंद। और उसको एकदम रख दो। उसको नहीं रखेंगे, वो हम मम्मी के पैसे से ले रहे हैं ना। और अच्छा लो ना ड्रेस को। मम्मी बोली ना फ्रॉक ले लेने के लिए, वो फ्रॉक है। तो उस दिन तो मैं ऐसे चली गई थी क्योंकि हम लोग डायरेक्ट गए थे ट्रेन से, पर आज मैं लेके जा रही हूँ सब कुछ। वैसे मैं अभी भी भूल गई थी, फिर अचानक से याद आया। तो चलते हैं घर। और ये रास्ता बहुत मस्त बना दिया, पहले ऐसा नहीं था, बहुत टूट फूट गया था, बट अभी ये ठीक कर दिया गया है। तो गाइस ये वो ग्राउंड है जहाँ पे मैं बहुत, हम लोग वॉक करने आते थे दौड़ने के लिए। उसके बाद स्कूटी भी मैंने यहीं पे सीखा है, इस ग्राउंड में। ये इसको हम लोग बधवा ग्राउंड बोलते हैं। यहाँ से तो ज़्यादा दूर नहीं है मेरा घर। कैसी है आप? तुमको भी हैप्पी रिपब्लिक डे। तो ये आ गए हम वापस अपने घर। तो गाइस ये वही है जो बोलते हैं कि वो मीठा नहीं खाते हैं। और देखो, और देखो ये मीठा खा रहे हैं। देखो चोरी पकड़ी गई आज। इसका चुंबक वाला पता नहीं कहाँ गिर गया। कुछ ही हो माइक ना, कहाँ पर गिर लो? कहाँ पर गिर क्या गिर गया? जो तेरा आर्यन देखे तेरा, ये मेरी मम्मी है। नहीं नहीं, गाड़ी में ही हम लोग आए थे, गाड़ी में गिरा होगा। एकरा करनिया खोज लिखो। देखो देखो देखो, दोनों जीजा भतीजा, जीजा साल एक ही जैसा है। देखो देखो, और फेंक भी दिया यहीं पे रैपर। यहाँ इनको आते ही लग गई थी भूख, तो मम्मी ने अपने दामाद बाबू को खाना दे दिया। और मेरा मूड थोड़ा ऑफ था क्योंकि मेरा माइक जो था उसका मैग्नेट खो गया था, मिल नहीं रहा था, इसलिए मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था खाने का। लेकिन फिर मम्मी ने मुझे डांटा कि अरे कुछ नहीं, मिल जाएगा आराम से, एक मैग्नेट तो था, तो खा लेते हैं खाना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खाऊंगी। देखो मम्मी प्यारी मेरी च्यूट्यू पाई। गाइस बहुत ज़्यादा मिस करते थे मम्मी का खाना, दोनों मम्मी के हाथ का, वहाँ भी और यहाँ भी। वहाँ तो मम्मी बहुत कुछ बना के खिला दी भाई, यहाँ मम्मी एकदम मस्त टेस्टी खाना बनाई। हम लोग आज वेज खाने का मन था, और ऐसे भी आज 26 जनवरी है तो वेज ही खाना चाहिए। तो ये मिष्टू 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 लादो लादो लादो। दिशा गाना गा रही है, गलियाँ या चौबारा मैं पता नहीं कब जा पाऊंगी दोबारा। ये है गितस्वा। मीठा 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 मेरा लाडू लाडू लाडू। ये मेरी बुआ है, मेरी अपनी बुआ, मेरी एक ही प्यारी बुआ है। अरे बाप रे, पगलिनियल है। तो क्या हुआ सब? हमको बहुत ठंडा लग रहा है। मेरे जो ससुराल में है वहाँ भी मेरे एक ही बुआ सास है, मतलब मेरे ससुर जी का तीन भाई हैं वो लोग, और एक बुआ सास है। यहाँ भी मेरे पापा 3 भाई हैं और मेरी एक ही बुआ है प्यारी सी। और देखिए गाइस, ये बुआ चाय बना रही है मस्त। बुआ का एकदम पूरा टेस्टी सा चाय। और मुझे बहुत सारा काम भी है, तो मैं अपना लैपटॉप वगैरह भी लेकर के आई हूँ। यहाँ पे मैं काम भी करूँगी, लेकिन अभी चाय पी के फिर जाऊँगी, और फिर शाम में दोबारा काम करके दोबारा आ जाएंगे। बुआ इनको लेकर के भी सोए हुए हैं। ये अभी लोग चाय पी रहे हैं। बुआ ने बनाया बहुत टेस्टी चीज़ है। और हम देखो भाई, इतना टेस्टी चाय बनाने के कारण ही मुझे चाय का इतना लत लगा कि मेरे छूट नहीं रहा है अभी तक चाय। हम ट्राई तो करते हैं कि छोड़े छोड़े, मेरा भी नहीं छूट रहा है। खुशबू बोल रही छोड़ो छोड़ो, तो नहीं छूट रहा। हाँ, लेकिन हम लोग को चाय छोड़ना चाहिए डेफिनेटली। अभी पी ले रहे हैं, फिर छोड़ देंगे बाद में। खा दी है खुशबू। और हार्ट वार्ट वाला भी कमेंट करती है फुआ, दिल दिल दिल। हमने जहाँ देखते हैं सविता देवी, ओहो लगता है फुआ भी कमेंट की है। और यहाँ हम दोनों फुआ भतीजे ने बहुत सारी बातें की और मुझे बहुत मज़ा आया। ऐसे मैं उतना बात नहीं कर पाती हूँ कॉल पे, क्योंकि यहाँ दिल्ली में बहुत सारे काम होते हैं, तो मैं सबको फ़ोन नहीं कर पाती हूँ। और मेरे मोहल्ले में सरस्वती पूजा का भसान चल रहा था, बगल में पंडाल बनता है। जब मैं यहाँ रहती थी तो मेरे भी घर पे एक पंडाल बनता था, क्योंकि मैं ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाती थी, तो 5 साल तक मैंने किया। अभी हम लोग जा रहे हैं नाइट आउट पे, मतलब कि ड्राइव करेंगे ये गाड़ी, और मैं भी मतलब कुछ शॉपिंग वॉपिंग भी करेंगे। और ये कल हमारी वापस दिल्ली की ट्रेन है, तो हमारे पास ये शायद लास्ट डे जिसमें हम लोग नाइट आउट वगैरह कर सकते हैं। और चलिए आपको घुमाते हैं पूरा रांची रात में कैसा लगता है, और हम कहाँ जाते हैं शॉपिंग के लिए। और आपको लग रहा हो कि बहुत शॉपिंग कर रहे हैं, तो एक वीडियो में तो रिवील कर ही दिया इन्होंने दैट हमें कहीं जाना है, दैट्स वाई हम लोग कुछ शॉपिंग कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। हेलो, जा नहीं रहे, अभी आ रहे हैं फिर वापस। और यहाँ मेरे मोहल्ले के बच्चे, ये लोग भी मुझे यूट्यूब में देखते हैं। ऐसे ही कभी ना कभी इन सभी को मैंने ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाए हुए हैं। और अब हम आ चुके हैं फिरायालाल, और इसको मेन रोड भी बोलते हैं, और ये राम मंदिर। गाइस देखो, ये रांची का जो रातू रोड का फ्लाईओवर है,
ठीक है। और जो लोग रांची वाले होंगे उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा। और कितना अच्छा लाइटिंग लगा हुआ है यहाँ, एकदम बहुत मस्त। कैसा लग रहा है? गाड़ी चला के मजा आ रहा है? यस। और ऐसे भी फिर ये हमारा लास्ट नाइट आउट है, फिर तो हम लोग दिल्ली चले जाएंगे। तो आ गए हम रेड टेप के आउटलेट यहाँ, क्योंकि हमें यहीं आना था। और जब ये कपड़े ट्राई करते करते बोर हो गए तो इन्होंने चश्मा ट्राई करना शुरू किया। दिखाओ जरा कैसा लग रहा है, कैसा है भाई उसका ये तो लग रहा नहीं, ये वाला पता है जल्दी पहन रही थी, वो वाला, ये वाला दिस वन। है, हीरो लग रहा है तो नहीं, एकदम नहीं, वो अच्छा लग रहा है। ये ऊपर से ब्रिज क्यों? और यहाँ जब तक बिलिंग हो रहा था तो मैंने सोचा कि चलो अपने आप को थोड़ा सा फ्लॉन्ट कर लेते हैं। अब 1-1.5 घंटे यहाँ वेट कर लिया। मैं इनको बता रही थी, देखो मैंने कितने पेशेंटली 1-1.5 घंटे आपके साथ यहाँ पर टाइम स्पेंड किया और आप 10-15 मिनट में बोर होने लगते हैं। लड़के लोग ऐसे ही होते हैं। और देखो ना, अब ये मुंह चुरा के भाग रहे हैं कि हाँ इनकी गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नामकुम से हम लोग मोराबादी आए हैं चाय पीने के लिए। मतलब क्या ही बोले, ससुराल और मायके, मतलब ससुराल मायके में थी, अब ससुराल यहाँ पे आएंगे चाय पीने के लिए। कौन कौन सा इस जगह को जानते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में बताना। ये मोराबादी में, ये जब से वहाँ शिफ्ट हुआ तब से मैं पहली बार आई हूँ। मैं अंदर इधर नहीं आई थी, आज पहली बार आ रही हूँ। और हम इतने दूर बाहर आए तो लेकिन हमने यहाँ पे ना कुछ खाया और ना ही कुछ पिया, क्योंकि हमारी आपस में कुछ बहस हो गई थी। और फिर इस चक्कर में हम लोग कुछ खा पी नहीं पाए। अब मैं वो क्लिप नहीं दिखा सकती कि क्या बहस हुई, क्या हुआ, क्योंकि हम दोनों को अलग अलग चीज़ें खानी थी। और उसके बाद देखो फिर हम लोग मस्त गाड़ी से चला करके और घर वापस चले आ गए। तो हम फिर मोराबादी से लॉन्ग ड्राइव करते हुए पीछे के रास्ते खिलगांव होते हुए नामकुम आए। बहुत टेस्टी बनाया था मम्मी, मशरूम का सब्जी तड़का बहुत ज़्यादा ऐसे मत टेस्टी बोलो तुम। हाँ, बेचारी को दिल चाहती है ना। बहुत ही टेस्टी लग रहा है, बहुत ही टेस्टी। मतलब हम तड़का तो सच में वैसा, मतलब कितना भी कर ले तो हम मम्मी ऐसा तड़का और सब्जी तो नहीं बना सकते गाइस, कुछ भी हो जाए। लोग गुड मॉर्निंग हो गया है अभी, और हम लोग सब क्या पी रहे हैं दिखाइए? लेमन टी। लेमन टी यहाँ मम्मी लोग सुबह यहाँ लेमन टी पीती है, तो हम लोग लेमन टी पी रहे हैं। ये मम्मी यहाँ बैठो ना। ये है मेरे मातेश्री मम्मी। दोनों मम्मी बहुत मस्त है, प्यारी सी क्यूट सी। अभी वहाँ भी मेरी कुछ देर बाद वहाँ फोन करने लगी कि मम्मी अभी तक आई क्यों नहीं, इतना लेट हो गया, क्योंकि आज ही हम लोग को फिर वापस वापस दिल्ली जाना। हाँ, मम्मी का तबियत ठीक नहीं लगने लगा, तुम चली गई, मेरा मन नहीं लग रहा है, तबियत खराब हो लग रहा है। और आज सब लोग वापस भी जा रहे, देखिए ना मम्मी वहाँ पे कैसे करेगी एकदम। मम्मी तो रोने लगती है भाई हम जाते हैं तो। बोलो कि 10 दिन बाद तो फिर वापस आनी है आप लोग को, 10 ही दिन ना बस। ये सारा वीडियो में रिवील कर देते हैं कि 10 दिन बाद फिर लोग सब आने वाला है। अरे थोड़ा सस्पेंस रहने दो यार, काट देना। यहाँ पे छोटा सा होम टूर दे देती हूँ अपना। ये है मेरा घर, ठीक है, अच्छे से कंप्लीट नहीं, अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, ठीक है। ये मेरा स्कूटी, जिससे मैंने स्कूटी चलाना सीखा है। ये सारी चीज़ें अभी कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये सारा काम, अभी धीरे धीरे कंप्लीट होगा, ठीक है। और ये थोड़ा सा पार्किंग एरिया हमने छोड़ा था कि यहीं पे हमारी गाड़ी लगेगी फ्यूचर में, मतलब। और ये है हॉल वाला एरिया, ये मम्मी का रूम है, पापा मम्मी का। ये मेरा रूम था, अभी थोड़ा सा मेसी है, अभी सुबह सुबह हम लोग उठे इसी के लिए। और ये हूँ मैं। और ये सारी जो पेंटिंग्स है ना, मैंने और मेरी सिस्टर ने मिलके बनाया, ये सारा वॉल पेंटिंग्स, ये सारा हम लोग ये सब कलाकारी करते रहते थे, बहुत प्यारा से ये सब हमने बनाया है हाथों से। और ये वाला हमारा पेड़, और ये है हॉल, अब सब लोग बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं मस्त। और ये है पूजा रूम, बहुत ही प्यारा सा बड़ा सा किचन। मुझे बहुत छोटा सा किचन बिल्कुल पसंद है, इसलिए मुझे बड़ा सा किचन बनवाया था। लेकिन किचन कितना ही बड़ा हो, सामान ऐसे ही फैला हुआ रहता है। और मम्मी यहाँ अकेली है, मम्मी बहुत मुश्किल से कर पाती है सारे काम। और ये मेरा प्यारा सा गार्डन, ये बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। लेकिन यहाँ मतलब मेरे को गार्डनिंग बहुत पसंद था, मैं और पापा करते थे मिलके, लेकिन क्योंकि मैं नहीं हूँ तो। और गाइस वो दिख रहे हो ना, वो सारा पान का पत्ता है, ठीक है, बहुत सारा पान का पत्ता है। ये तुलसी का पेड़ था बड़ा सा, मतलब हाइब्रिड वाला नहीं, ओरिजिनल वाला लगाया हुआ है हम लोग, बीज से जो होता है ना वो वाला लगाया हुआ है। और ये सब तो बहुत ज़्यादा फैल गया है। तो यही छोटा सा मेरा घर, छोटा सा प्यारा सा। अरे गुड मॉर्निंग गीतेशवा, यही है। ए चड्डी में था सुपरमैन की तरह। बाप रे बाप, इतना बासी न्यू ईयर, मजा नहीं आया। तो मजा नहीं आया। किचन क्यों लेके जा रहे हैं भाई? रोटी बनवाने के लिए बनवाइए पुआ। फिर से वही हो रहा है गाइस, यहाँ मेरा पैर रंगा जा रहा है अलता से, ठीक है, क्योंकि अभी मैं अब मायके से कहाँ जा रही हूँ, ससुराल। तो इसी के लिए मम्मी फिर से पैर रंग दी। मतलब ऐसा शादीशुदा नहीं, मतलब ये ट्रेडिशन है ना मम्मी, सब ऐसा जाता है, मतलब सुहाग माना जाता है कि जैसे माँ दे रही है फिर या फिर सासू माँ देती है, तो इसी को
ये और ऐसे छोटे छोटे कस्टम्स है, उसको फॉलो करना चाहिए भाई, क्योंकि ये सब हमारे बिहार का दुबारा ले लो अरे ये सब मत दीजिए नहीं नहीं कपड़ा ले मीठा उठा ले लो मीठा उठा ले लो हेट, कितना मिठाई खरीद करेंगे हम हैं, बहुत मिस करेंगे मम्मी। अब 1 सप्ताह 15 दिन में आइयो। मम्मी लोग फिर दिल्ली भी आने वाली है, ठीक है। मतलब हम लड़कियों लोग के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रेशर ये होता है भाई कि हम लोग चाहे शादी के 1 साल 2 साल 2 महीने 3 महीने कितने दिन बाद भी मतलब अपने घर से जब वापस आते हैं तो लगता है भाई जहाँ पूरा बचपन बिताया था पेरेंट्स के साथ, उनको छोड़ के जाना। और मेरी छोटी बहन भी है, वो भी पुणे में जॉब करती है, तो हम दोनों बहन ही चले गए हैं। और पिछले साल वो भी गई थी नवंबर में, पिछले साल मैं भी पूरा तरह से मतलब रांची छोड़ के गई थी। तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा मतलब ये हो जाती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मतलब हम लोग दोनों ही थे तो ऐसे चुलबुले टाइप्स के हैं, तो बोलती पूरा घर शांत लगता है, लगता ही नहीं घर पे कोई है। अभी भी हम जैसे 1 दिन के लिए गए तो वो ये बोल रही थी तुम आई तो पूरा घर एकदम गन कर रहा है, जा रही है तुम। हम खुद भी बहुत मिस करते हैं पूरा घर को यार। मतलब मेरे पापा का पहला जब वो दुकान से घर आते थे तो पहला जो एक ही होता था, नेहा कहाँ है चाय बनाओ, तो वो चीज़ें बहुत मिस करते हैं। और सुबह पापा हमेशा मतलब सुबह से हम लोग को बिगाड़ करके, तो सुबह गर्म पानी चाय, अगर फल है तो फल काट के देना, बेड पे ही मिलता था हम लोग को, दोनों बहन को एकदम हम लोग को ऐसा होता था। और बहुत मानते हैं पापा मतलब। और मैं शादी के पापा मम्मी की शादी के 4 साल 5 साल बाद हुई हूँ, तो पहले ही हूँ मैं। और मम्मी को बहुत बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब बोलती है कि अब चल जा रही है, 1 दिन के लिए आती है, पूरा घर एकदम अति हो जाता है, चली जा रही है, पूरा घर एकदम शांत हो जाएगा। बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है किसी भी लड़की के लिए। और हम वैसे ही हैं, मैं भी बहुत स्ट्रांग हूँ, बट ये चीज़ जब भी याद आता है कि अब फिर से जा रहा है छोड़ करके, तो लगता है बहुत बुरा सा लगता है। और अभी देखना गाइस, सेम केस मेरे ससुराल में भी होगा, क्योंकि वहाँ भी मम्मी से ऐसी अटैचमेंट हो गया था मेरा। मैं जितना इनके साथ में रही हूँ वहाँ होता ससुराल में रही, मैं शादी के 8 महीने तक वहीं रही थी, तो मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट। दोनों ही मम्मी से मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा अटैचमेंट है, और दोनों को ही बहुत बुरा लगता है जब मैं जाती हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस वहाँ ससुराल भी।